जी हाँ, जीएसटी क्यों लाया गया? जीएसटी लाया गया था टैक्स पर टैक्स का जाल खत्म करने के लिए। जीएसटी लाने का मकसद कंप्लायंस की दिक्कतें कम करना था। कुछ हद तक ये लक्ष्य हासिल भी हुआ, लेकिन कई पेन पॉइंट्स बाकी हैं जो अभी बने हुए हैं। हम इन्हीं पेन पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं, इनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकारें इनको समझें, जीएसटी काउंसिल में इसका रास्ता निकालें। हम सोमवार से शुक्रवार रोज इस पर शाम 5 बजे शो में चर्चा कर रहे हैं। हमने एक मुहिम बना दी है कि कम करो जीएसटी का जंजाल, और आज चर्चा होगी जीएसटी में लेट फीस पेमेंट की परेशानी को लेकर। इस परेशानी से निपटने के लिए क्या है कारोबारियों की मांग और क्या है सरकार के पास विकल्प, इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के मेंबर और चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वप्निल मुनो। स्वप्निल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। यह बताइए, लेट फीस की परेशानी जो आम कारोबारी का सबसे बड़ा पेन पॉइंट कहा जा रहा है, यह परेशानी क्या है, इसे जरा समझाएं। कितनी बड़ी दिक्कत यह है और कारोबारी पहले लाभ क्यों नहीं ले पाए इसका? जरूर दीपक जी। जीएसटी में जब हम कोई हमें हर मंथ को रिटर्न भरना पड़ता है, हमें टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। अगर टैक्स पेमेंट लेट करते हैं तो उसके ऊपर हमें ब्याज भी चुकाना पड़ता है, और रिटर्न लेट भरते हैं तो उसका लेट फी भी डालना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो जीएसटी में जो लेट फी है वो काफी ज्यादा है। अधिकतम हर महीने के लिए 10,000 रुपए है, जो साल की 1,20,000 रुपए हो जाती है। हमने देखा है कि काफी सारे व्यापारी इस लेट फी की वजह से उनका कंप्लायंस नहीं कर पा रहे। 2-2, 3-3 लाख की लेट फी उनको भरनी पड़ रही है, और जब देखा जाए तो उनका टैक्स लायबिलिटी कम है या जीरो भी है। तो इसके ऊपर हमने गवर्नमेंट को मांग रखी है कि जो लेट फी की अमाउंट है ये कम की जाए। 1,20,000 रुपए साल की जो है, ये 10,000 रुपए पर मंथ की अमाउंट है। इसकी वजह से वो जो व्यापारी है वो मर रहा है, इसकी अमाउंट कम की जाए। अधिकतम 10,000 रुपए है, उसको कम करके 500 रुपए रखी जाए, ये हमारी अधिकतम मांग थी। लेकिन लेट फीस की नौबत क्यों आती है? सरकार तो कहती है आप टाइम पे चुका दीजिए, लेट फी पड़ेगी नहीं। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ व्यापारी भूल जाते हैं रिटर्न भरना, इसलिए तो लेट फी लाई है गवर्नमेंट ने। अगर मैं टाइम पे रिटर्न नहीं भरता तो मुझे लेट फी लगती है। तो हम चाहते हैं लेट फी होनी चाहिए, जो भी कंप्लायंस नहीं करता है उसको लेट फी लगानी चाहिए। बट लेट फी की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, 2-3 लाख रुपए लेट फी हो जाती है, और उस कंपैरिजन में टैक्स अमाउंट जीरो हो जाती है। हमने कुछ डेटा इकट्ठा किया था 51 लोगों का, जहां पे टैक्स अमाउंट ऑलमोस्ट जीरो है और लेट फी लगभग 2 से 2.5 लाख है। ऐसे लोग आज भी परेशान है, रोते हैं कि हम कैसे ये अमाउंट को भरें। यही मैं कह रहा हूं कि ऐसे भी मामले सुनने में आ रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, जहां पर कारोबारी की उतनी पूंजी ही नहीं है जितनी वो लेट फीस भर रहा है और पेनल्टी का नोटिस उसे मिल रहा है। ये बराबर, क्या सरकार ने कोई भरोसा दिलाया है? ये और ये इतनी बड़ी इग्नोरेंस कैसे हो सकती है सरकार की तरफ से? तो सर, हमने इसके लिए 250 एसोसिएशन को साथ में लेके एक 76 पॉइंट का एजेंडा गवर्नमेंट को सबमिट किया। पूरे भारत में सभी स्टेट में सभी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सबमिट किया। इसके लिए हमें फाइनेंस मिनिस्टर जी ने भी डिस्कशन के लिए बुलाया, और हमने माननीय अर्थ मंत्री जी से पहला ही मुद्दा उठाया लेट फी का। हमने उनको डेटा दिखाया, मैडम यहाँ पे जहाँ पे 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लेट फी है और टैक्स अमाउंट जीरो है, तो अर्थ मंत्री के चीज आई नहीं थी उनके सामने कभी। तो उन्होंने उनके टीम को बताया कि इसके ऊपर आगे काम किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ पे टैक्स अमाउंट जीरो है और लेट फी इतनी ज्यादा लग रही है उसको कम किया जाए। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप वित्त मंत्री से मिले और जब आपने इस प्रॉब्लम को उनके सामने बताया तो उन्होंने कहा कि उनको ये मामला अब तक मालूम ही नहीं था। ये बड़ी बात है स्वप्निल, और बधाई है आपको कि आपने ये मामला वित्त मंत्री तक पहुंचाया है। और हम भी अपनी इस मुहिम के जरिए का डेटा इकट्ठा किया और ऐसे कुछ चीजें गवर्नमेंट को सामने दिखाई कि जो हो रहा है, गवर्नमेंट के पास ये डेटा ऑलरेडी है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये हमारी जो मुहिम है, इसमें एक और एडिशन, जीएसटी का जंजाल कम करने की जो हमारी मुहिम है, इसमें लगातार हम आवाज उठा रहे हैं कारोबारियों की, और उम्मीद करते हैं कि सरकारों तक ये जो दिक्कतें हैं वो पहुंचे और जीएसटी काउंसिल में इसका समाधान कोई ना कोई निकले।